जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती लेके आया हूं और उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। आपके दिमाग में उस भर्ती को लेकर जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर हम उस भर्ती के बारे में बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक सारी की सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। और यदि आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब लगना, गवर्नमेंट जॉब हासिल करना, तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड यदि कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है, हर एक नोटिफिकेशन से मैं आपको ऑलवेज अपडेट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जो आज भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो भर्ती है आईटीबीपी से। ठीक है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस से, आईटीबीपी से ये रिक्रूटमेंट निकला है। और यहाँ पर दो तरीके की भर्तियां निकली हैं, एक कांस्टेबल की निकली है और एक हेड कांस्टेबल की निकली है। अब देखो, जल्द ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा कि यदि आप आईटीबीपी में कांस्टेबल बन जाते हो या हेड कांस्टेबल बन जाते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि ये एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि यदि हम लगते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। ये हमें एक मोटिवेशन देता है। सैलरी सैलरी का हर किसी का सपना होता है भाई, हम जॉब क्यों करते हैं, हमारा सबसे मेन उद्देश्य होता है रुपए कमाना। तो ये हमारे अंदर एक मोटिवेशन लेके आएगा कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर जल्द ही मैं वीडियो लाऊंगा कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को सैलरी कितनी मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करें तो देखो, टोटल 293 पोस्ट है। यहाँ पर कितनी है? 293 टोटल पोस्ट है, जिसमें कांस्टेबल की टोटल भर्तियां हैं 167 और हेड कांस्टेबल की है टोटल 126। दोनों बातें आपको पता होना चाहिए। कांस्टेबल की कितनी? 167। हेड कांस्टेबल की कितनी? 126। लास्ट डेट क्या है? 30 नवंबर 2022 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो देखो, फॉर्म फीस का सीन ये है यहाँ पर प्यारे साथियों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 100 रुपए लगेगी, एससी एसटी की यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा फीमेल की भी यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगी। एज लिमिट की मैं बात करूं तो कांस्टेबल के लिए यहाँ पर एज लिमिट है 18 से 23 साल, हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर एज लिमिट है 18 से 25 साल। अब इसमें एक सीन और देखो प्यारे साथियों, देखो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है ना, उनको यहाँ पर 3 साल की छूट होगी, एससी और एसटी वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर 5 साल की छूट होगी। तो ओबीसी के, यदि आप ओबीसी से हो, कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप 18 से 26 साल तक की एज के बीच में फॉर्म भर सकते हो। और यदि आप एससी एसटी से हो तो 18 से 28 साल के बीच में फॉर्म भर सकते हो। हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हो तो 18 से 25 साल के बीच में फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी से हो तो 18 से 28 साल के बीच में फॉर्म भर सकते हो। और एससी एसटी से हो तो 18 से 30 साल की एज के बीच में आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि यहाँ पर हमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो, कांस्टेबल के लिए केवल 10वीं पास आउट होना जरूरी है, ओनली 10वीं। तो जिन जिन कैंडिडेटों ने 10वीं पास कर रखी है वो सभी के सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और आईटीबीपी में कांस्टेबल बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल के लिए हम बात करें तो आप 12th पास आउट होने चाहिए, वो भी पीसीएम से, और पीसीएम में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होनी चाहिए 12वीं में, पीसीएम। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास 12वीं में होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में एग्रीगेट आपके कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आप यदि 10th पास आउट हो लेकिन आपने आईटीआई कर रखी है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भरकर फॉर्म इसके लिए एलिजिबल हो। तो कांस्टेबल के लिए केवल 10वीं पास आउट चाहिए। हेड कांस्टेबल के लिए यदि आप पीसीएम से 12th पास आउट कर रखे हो तो फॉर्म भर सकते हो, या फिर आपने 10th पास कर लिया प्लस में आपने आईटीआई कर रखी है तो भी आप हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर सकते हो। बाकी यदि आपने 12th पीसीएम से कर रखी है तो फॉर्म भर सकते हो। बाकी यदि आपने 12th आर्ट से किया, कॉमर्स से किया या बायोलॉजी से किया तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है हेड कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा यहाँ हम बात करते हैं, देखो जनरल की सीट है 68, हेड कांस्टेबल के लिए जनरल की सीट है 40, ओबीसी में कांस्टेबल की सीट है 45, हेड कांस्टेबल की है 52, ईडब्ल्यूएस में कांस्टेबल की सीट है 16,
हेड कांस्टेबल की है 12, एससी में कांस्टेबल की सीट है 25, हेड कांस्टेबल की है 17, एसटी में कांस्टेबल की सीट है 13, हेड कांस्टेबल की है 5। इस तरीके से टोटल सीट हुई 167 और 126। ठीक है, तो ये पूरा पूरा इसका सीन था जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में शायद ही कोई डाउट, शायद ही कोई कंफ्यूजन होगा, बाकी आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे प्यारे साथियों। और आप इसी तरीके से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, मैं जल्द ही इसके संबंध में 2 वीडियो लेके आऊंगा। पहला, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए। दूसरा, यहां पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ये 2 वीडियो आज ही आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एग्जाम कब होगा, फिजिकल कब होगा, मेडिकल कब होगा, सारा सब कुछ यहां से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं सैलरी और सिलेबस के वीडियो के साथ।